ऑस्ट्रेलिया के सिंगलटन में 3.4 तीव्रता के भूकंप के आने की खबर है। न्यू साउथ वेल्स के पास यह भूकंप आया है। महसूस किए गए हैं कोयला खदान के ठीक नीचे 2 किलोमीटर की गहराई में झटके। ऑस्ट्रेलिया भी रिंग ऑफ फायर में आता है। थोड़ी देर पहले ही ये झटके आए हैं, यानी हम काउंट करते चले जाएं पिछले कुछ दिनों में और 2025 जनवरी से अगर अब तक काउंट करें तो बहुत सारे ऐसे झटके आ चुके हैं जो कि नॉर्मली कहते हैं 2 से 2.5 तक के झटके तो पता भी नहीं चलते कई बार, लेकिन ये उससे ऊपर की तीव्रता के हैं। 3.4 तीव्रता का ये वाला भूकंप जो कि कोयला खदान के नीचे महसूस किया गया। ऑस्ट्रेलिया के सिंगलटन में न्यू साउथ वेल्स के पास ये भूकंप महसूस किया गया है। कपूर साहब, इस बड़ी खबर के साथ मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। अब एक और भूकंप की अभी कुछ देर पहले आया है और ये भी रिंग ऑफ फायर में आया है। ये अचानक आ रहे इतने सारे भूकंप मैसेज क्या दे रहे हैं? हाँ, आपने कहा मैसेज क्या दे रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक तो फिजिक्स होती है और एक मेटाफिजिक्स होती है, जिसको हम दैविक शक्ति कहते हैं। अगर आपने गलती से कभी भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ा हो तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति है, एक चेतन प्रकृति है। जो चेतन प्रकृति है वो सारे जगत में व्याप्त है। ये जितनी जड़ प्रकृति, जितनी चट्टानें, जितने ज्वालामुखी, जितना धरती, जितना सूरज, चांद, जो कुछ आप देखते हैं यूनिवर्स में, सब चेतन प्रकृति द्वारा कंट्रोल्ड है। अब चेतन प्रकृति का प्रतीक जो है हमारे देश में या धरती के ऊपर वो गाय माता है। मैं आपको एक अजीब बात कहने लगा हूं कि गाय माता जो है वो धरती की आत्मा है। आज के कलयुग में, आजकल के सो कॉल्ड वैज्ञानिक युग में कोई आदमी गाय के नाम पे हंसना शुरू कर देगा, मगर मैं आपको, आपने कहा कि क्या संकेत दे रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, गाय माता धरती की सबसे पवित्र आत्मा और धरती के ऊपर रहने का सबसे पहला अधिकार मानव को नहीं है, गाय माता को है। ठीक है। और मानव ने अपने पैसों के लालच में गाय माता के साथ अन्याय किया है, इसलिए ये चेतन प्रकृति हमसे रुष्ट है, इसलिए दैविक प्रकोपों की झड़ी लग रही है। आप गाय माता की सेवा कीजिए और चेतन प्रकृति को प्रसन्न कीजिए, तो ये सारे दैविक प्रकोप जो हैं सब प्रतिकूल से अनुकूल हो जाएंगे। चलिए, भूवैज्ञानिक के साथ साथ आपने उसमें आध्यात्म का भी एक पुट जोड़ दिया। प्रोफेसर विभूति राय, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि सूर्य प्रकाश कपूर जी भूवैज्ञानिक भी हैं और उन्होंने गीता के 7वें अध्याय की बात कहते हुए थोड़ा आध्यात्म का भी पुट उसमें दिया। अच्छा लगा, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन वो लाए। लेकिन मैं इस रिंग ऑफ फायर में आ रहे भूकंप जो अभी अभी ताजा आया है, क्या ये पूरी पृथ्वी के लिए कोई मैसेज दे रहे हैं? क्या अब अलग अलग इलाकों में हम अर्थक्वेक्स एक सीरीज में एक्सपीरियंस करेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक्चुअली पृथ्वी के इस भूभाग में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ वर्षों तक सर्टेन क्षेत्र जो है वो ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो जैसे अभी म्यांमार में कुछ दिन पहले उसके पास में अर्थक्वेक बड़े तीव्रता का आया, और भी उसके बाद कुछ छोटे 6.5 वगैरह रिक्टर स्केल के आए। ये लगातार आने वाली प्रक्रिया जो हो रही है, और ऐसा प्रतीत होता है कि पैसिफिक प्लेट आजकल एक हाइपर एक्टिव मोड में है, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलेशिया का जो क्षेत्र है वहां पर ये भूकंपीय गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसके साथ साथ वोल्केनिक इरप्शन भी बढ़े हुए हैं, जैसा कि आपने आज बताया। तो ये ऐसा संकेत दे रहा है कि इस जो प्रक्रिया हो रही है इस क्षेत्र में, ये पैसिफिक प्लेट में उत्पन्न ऊर्जा का निस्तारण हो रहा है, और उसके माध्यम से ये क्षेत्र इस समय बड़ी परेशानियों की स्थिति में है, क्योंकि जहां पे भी अर्थक्वेक ज्यादा क्वांटिटी है, नंबर्स में आते हैं, उसी के साथ साथ वोल्केनिक इरप्शन जैसे माउंट पिनाटुको का नाम लिया गया। लेकिन सर थोड़ा सा अजीब बात यह है कि ये भूकंप रिंग ऑफ फायर के तो आसपास आ ही रहे हैं,
ये नेपाल जी। में भी आ रहे हैं, लेह लद्दाख में आ रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर आ रहे हैं, उत्तराखंड में आ रहे हैं, नेपाल में आ रहे हैं, और अभी तिब्बत में 3.4 तीव्रता के भूकंप की भी खबर दे दे। तिब्बत के शिंगाजे में भूकंप की यह खबर है। आ रहा हूं आपके पास सूर्य प्रकाश कपूर जी, लेकिन तिब्बत के शिंगाजे में भूकंप है। तिब्बत भूकंप का केंद्र था। नेपाल में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। तो तिब्बत, नेपाल, लेह लद्दाख और पाकिस्तान का स्वात मिंगोरा, ये अफगानिस्तान का इलाका, या फिर भारत में उत्तराखंड में भी इस तरीके के भूकंप महसूस किए गए हैं। तिब्बत में 3.4 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके नेपाल में भी झटके लगे हैं। सूर्य प्रकाश कपूर जी, आप इशारा कर रहे थे, बताइए। हाँ, जैसे आपने रिंग ऑफ फायर की बात की है, जो सेकंड लार्जेस्ट जो प्लेट है वो हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट है। रिंग ऑफ फायर के बाद वर्ल्ड में जो सेकंड लार्जेस्ट जियोथर्मल बेल्ट है वो हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट है। जो आपने तिब्बत की बात की, नेपाल की बात की, उत्तराखंड की बात की, या नीचे म्यांमार की बात की, ये हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट का हिस्सा है। क्योंकि हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट जो है ये हिंदू कुश पर्वत से शुरू होके पूरे जम्मू कश्मीर से होती हुई, उत्तराखंड से होती हुई, आगे ये नेपाल से होती हुई, नॉर्थ ईस्ट से होती हुई, नीचे इंडोनेशिया को क्रॉस करती है। तो रिंग ऑफ फायर के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट जियोथर्मल बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट है। तो जो तिब्बत का भूकंप है, जो नेपाल का भूकंप है, जो उत्तराखंड का भूकंप है, या म्यांमार का भूकंप है, ये हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट का हिस्सा है। तो रिंग ऑफ फायर के अंदर भी वही सबडक्शन जोन हो रहा है। और यहाँ हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट में क्या है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के नीचे घुस रही है। अब ये चाइना की सिचुएशन देख लीजिए। वर्ल्ड का सबसे खतरनाक भूकंप 1500 सन में, 1556 सन में, 1550 सन में चाइना में आया था, जिसमें कि कम से कम उस वक्त 7.5 लाख आदमी मरा था। चाइना का रिकॉर्ड है कि वर्ल्ड का सबसे खतरनाक भूकंप चाइना में आता है। मैं चाइनीज गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहता हूं कि वो वहां पे जो इन्होंने हाइडल डैम्स बनाए हैं उनके नीचे आग है। ये पानी जो है ना, पानी का जब वो नीचे आग में मिलेगा वहां स्टीम बनेगी, विस्फोट होगा। चाइना के अंदर भूकंप बहुत खतरनाक आएंगे। चाइना को ये जो ब्रह्मपुत्र नदी पे उन्होंने डैम बनाया या दूसरे पानी के डैम बनाए हैं, ये आग और पानी का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही डिजास्टर्स है। चाइना के अंदर पानी के डैम कम से कम बनने चाहिए, जबकि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा बनाए हैं। ये उन्होंने सेल्फ इन्फेक्टेड इंजरी की है। उन्होंने सिर्फ बिजली को देखा है मगर उसका डिजास्टर्स इफेक्ट नहीं देखा। चाइना के अंदर कोई भी हाइडल डैम नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो चाइना फटा हुआ है। आप वहाँ बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं चाइना को, क्योंकि आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भूकंप उतना नुकसान नहीं करता जितना हमारी अपनी लापरवाहियां। जहां पर हमें सिंगल स्टोरी बनानी होती है वहां मल्टी स्टोरी बना लेते हैं। भूकंप रोधी मकान बनाने की इतनी ज़्यादा मांग की जाती है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। फिर आपदा झेलने के लिए तो सबको तैयार रहना होगा। सूर्य प्रकाश कपूर जी, प्रोफेसर विभूति राय, आपने समय निकाला,